जिस तरह लाखों लाख एकड़ जमीन पर बेचकर कुंडली मारकर औने पौने भाव में उसको किराए में लगाकर और कुछ चंद लोग अपने पेट भर रहे थे और उसकी जो सुविधा उसका लाभ जो आम गरीब मुसलमान को मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा है और सरकार उसके लिए अगर यह कार्य की है तो उनके पेट में दर्द लगाकर उनका वोट प्राप्त करने के लिए अच्छा आज तक कांग्रेस से लेके जो एनडीए गठबंधन महागठबंधन वाले लोग थे इतने दिनों तक वोट प्राप्त करते रहे तो आज 70 सालों तक मुसलमानों का क्या हाल रहा है हिंदुस्तान में उन्होंने क्या दिया ये तो बताए थे जो नौकरी देने के नाम पर जो घोटाले के पैसे से जितने अर्जित किए हैं उन उन सारे जायदाद को सारे जमीन को हम वक्फ बोर्ड में डाल देंगे तो वक्फ बोर्ड को हम दान कर देंगे ये उनके लिए सबसे बड़ा अच्छा होगा देखिए वक्फ बिल वापस करने का अधिकार उनको कभी मिलेगा ही नहीं ये पार्लियामेंट से पास है और पार्लियामेंट में बहुमत का ये ख्वाब देखना छोड़ दे तेजस्वी यादव कभी भी पार्लियामेंट में इनकी बहुमत न आने जा रही है अब और न जनता लाने इसलिए ये फिजूल की बातें हैं। देखिए कल पटना के गांधी मैदान में वक्फ बिल के विरोध प्रदर्शन में मुसलमान थे, लाखों की संख्या में थे। कल तेजस्वी यादव वहां आए थे और तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वक्फ बिल उनको उनको वापस दिया जाएगा। हमारे साथ अरविंद कुमार जी हैं बातचीत करने के लिए। सर कैसे? देखिए वक्फ बिल वापस करने का अधिकार उनको कभी मिलेगा ही नहीं ये पार्लियामेंट से पास है और पार्लियामेंट में बहुमत का ये ख्वाब देखना छोड़ दे तेजस्वी यादव कभी भी पार्लियामेंट में इनकी बहुमत न आने जा रही है अब और न जनता लाने इसलिए ये फिजूल की बातें हैं। उनको तो उस मंच से घोषणा करनी चाहिए थी कि हमारे जो पुश्तैनी जितनी भी जमीन है उसके अलावे जो नौकरी देने के नाम पर जो घोटाले के पैसे से जितने अर्जित किए हैं उन उन सारे जायदाद को सारे जमीन को हम वक्फ बोर्ड में डाल देंगे तो वक्फ बोर्ड को हम दान कर देंगे ये उनके लिए सबसे बड़ा अच्छा होगा। वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल में अमेंडमेंट हुआ है ना वो आम मुसलमानों के हक में है तो आप ये क्या चाहते हैं कि उनके हक की बात नहीं हो। जिस तरह लाखों लाख एकड़ जमीन पर बेचकर कुंडली मारकर औने पौने भाव में उसको किराए में लगाकर और कुछ चंद लोग अपने पेट भर रहे थे और उसकी जो सुविधा उसका लाभ जो आम गरीब मुसलमान को मिलना चाहिए तो नहीं मिल रहा है और सरकार उसके लिए अगर यह कार्य की है तो उनके पेट में दर्द क्यों उठ रहा है। कहा जा रहा है उनके द्वारा कि मोदी सरकार से नाराजगी जताई जा रही है और नीतीश कुमार उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। नीतीश कुमार उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। नहीं देखिए इस तरह की कहीं ओछी चीज है इस तरह की कोई बात नहीं है। मोदी हमारा एक गठबंधन है ना हमारे गठबंधन में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है उस पर हम काम करते हैं हमारा एक अंडरस्टैंडिंग होता है और आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार और मोदी के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। आप मंचों पर देख लिए होंगे कि नीतीश कुमार स्पष्ट खुले तौर से कहते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं और हम गलती किए थे इनको छोड़े गए थे आज हम कभी नहीं छोड़ेंगे इनके साथ रहेंगे तो कहाँ दोनों में कोई किसी तरह का कोई तो उनके द्वारा तो दर्शाया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा नाराज है। कौन नाराज है? मुसलमान लाखों की संख्या में कल गांधी मैदान में हुई थी। नहीं देखिए नीतीश कुमार या एनडीए गवर्नमेंट वो कभी भी बाइफरकेट करके नहीं चली है कि ये योजना है इस तरह का लाभ है जो हिंदू को मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा। हाँ विपक्ष इसको बरगलाने का काम करती है किसी तरह उनको तोड़ने का काम करती है एक जानतीय उन्माद फैलाकर उनका वोट प्राप्त करने के लिए। अच्छा आज तक कांग्रेस से लेके जो एनडीए गठबंधन महागठबंधन वाले लोग थे इतने दिनों तक वोट प्राप्त करते रहे तो आज 70 सालों तक मुसलमानों का क्या हाल रहा है हिंदुस्तान में उन्होंने क्या दिया ये तो बताए थे। और आज आप देख रहे हैं जब सबका साथ सबका विकास के नारे पर हमारा एनडीए सरकार काम कर रही है मोदी जी घर घर तक चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो सबके घरों तक विकास के हर योजनाओं को ले जा रहे हैं तो ये विपक्ष का कहीं कहना नहीं है। ठीक है क्षणिक कहना है तो विकास नहीं हुआ उनको कहां से विकास दिखेगा आप पटना में देख लीजिए आप दूर छोड़ दीजिए आप पटना ही कहीं देख लीजिए अभी उनका कार्यक्रम आज बना हुआ था तेजस्वी यादव का यहाँ से सहरसा 3 घंटे में हम पहुंचेंगे कैसे पहुंच रहे हैं विकास नहीं हुआ है ये कहना नहीं है। आप देखिए विकास का जो दर है वो कितना है और भी काम बाकी है हम स्वीकारते हैं कि बहुत काम बाकी है जो काम होना चाहिए तो नहीं हुआ है लेकिन 2005 से जिस रूप में ग्राफ हमारा बढ़ा है आप सड़कों देख लीजिए आप यहाँ से कहीं भी चाहे वो बिजली की सुविधा हो सड़क की सुविधा हो आम रोजगार की सुविधा हो डेवलपमेंट जब होता है तो कनेक्टिविटी बढ़ती है कनेक्टिविटी बढ़ता है तो गांव का जो अन्न आपको 200 रुपये क्विंटल बिकता था वो शहर तक अगर आप 1 घंटे में ले जा सकते हैं 400 क्विंटल बिकेगा। तो विकास का पैमाना क्या है पर कैपिटा इनकम बढ़ चुका है इसलिए ऐसी बात नहीं है केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए विपक्ष का काम है। उनके पास क्या विजन है वो बताएं। कहा जाता है सुशासन की सरकार है क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्राइम कहाँ बढ़ रहा है? आए दिन हत्या रेप हत्या रुक जाएगा
है कोई दुनिया में, वर्ल्ड में कोई कंट्री बताइए जहाँ नहीं होता हो? तो गोलियां तो चलती है ना सर, आपने देखा तेजस्वी यादव क्या बात देखिए, दो तीन बातें हैं। सत्ता संपोषित अपराध। पहले क्या होता था? सत्ता के साये में अपराध होता था। आज आप बताइए कि एक भी कोई सामूहिक नरसंहार हुआ है क्या एनडीए के कारण? एक घटना बताइए, एक दंगा बताइए जो कोई हुआ है। दंगा नहीं हुआ है। बलात्कार, हम कह रहे हैं कि सत्ता से पहले क्या होता था? कोई भी घटनाएं घटती थी, बड़ी बड़ी घटनाएं घटती थी, उसका अपहरण बताइए, अपहरण का क्या स्थिति सुनने को मिल रहा है? पहले लोग घर से नहीं निकलता था। तो कैसे नहीं सुधार हुआ है? लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है और सुधार होगा। जो छिटपुट घटनाएं हो रही है ना, वो संभल जाए, नहीं समझेंगे संभलेंगे तो उनको संभाल दिया जाएगा। सरकार की मंशा स्पष्ट है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने सुना हमारे साथ अरविंद कुमार जी थे। हम लोगों की बातचीत आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे लाइव लैंग्वेज में।